नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 11.1 कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन की किताब से। इसके पहले जो हमने सवाल बताए वो 18 नंबर तक पूरे बता चुके हैं, इसमें 19वां नंबर से बताएंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हल करवाएंगे। आगे बहुत ही स्पीड में अब हल करवाते चलेंगे, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अपनी कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखते हैं सवाल नंबर 19वां कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण A माइनस कोण B बराबर 33 अंश तथा कोण B माइनस कोण C बराबर 18 अंश हो तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दी गई वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? कोण A माइनस कोण B बराबर कितना है? 33 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, हम मान निकाल लेते हैं। किसका? कोण A का। B को इधर ले आओ, तो यहाँ से कोण A बराबर आ जाएगा 33 प्लस का कोण B, ये आ जाएगा। अच्छा, जब ये आ गया अब क्या करें? अब हम आगे दिए कोण B माइनस कोण C बराबर 18, तो ये भी लिख लो कोण B माइनस कोण C बराबर 18 अंश। तो यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से अगर हम B का भी मान निकाल सकते हैं तब भी सवाल हल होगा, और C का निकाल लें तब भी सवाल हल होगा। तो हम क्या करते हैं, C का मान निकाल लेते हैं। कोण C बराबर देखो, C को 18 की तरफ ले आओ, 18 को यहाँ भेज दो, तो 18 जब इधर आ गया B की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, कोण B माइनस 18 अंश हो जाएगा, और इधर बचेगा कोण C। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्यों निकालें? ऐसा करने में सवाल छोटा होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से B का मान निकालते तो सवाल थोड़ा लंबा खिंच जाता। बस ये हल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज ABC में हमने त्रिभुज नहीं बना, क्योंकि त्रिभुज ABC में कह दिया तो बस बात कर लेते हैं, हल कर लेते हैं ना। त्रिभुज ABC में तो क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश। अच्छा, ये बराबर क्यों होता है? तो ये पता होगा, ASPT यानी त्रिभुज का योग गुण होता है, यानी कोण योग गुण। ठीक है ना, तो कोण A का मान कितना है, 33 प्लस B लिख दो, 33 प्लस कोण B है ना। अब प्लस कोण B है तो प्लस कोण B का मान तो पता ही नहीं, तो B ही रखा रहे, नहीं तो कोण B प्लस कोण C है, तो कोण C का मान देखो ये निकल कर आया कोण B माइनस 18, तो इसको रख दो कोण B माइनस 18 बराबर 180 अंश। अच्छा, 33 माइनस 18, तो 33 में 18 लेस कर दो, कितना बचेगा, 13 में 8 गए। ठीक है ना, 13 में 8 गए तो ये आ जाएगा 33 प्लस कोण B, नहीं 33 में 18 लेस करें तो 15 बचेगा। अब देखो 1 1 2 3 यानी प्लस का 3 कोण B बराबर कितना रहेगा, 180 अंश। 15 को इधर भेज दो, तो 3 कोण B बराबर 180 माइनस 15, तो ये 3 कोण B बराबर आ जाएगा 165। 180 में 15 घटा दो तो 165, तो यहाँ से कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 165/3, 3 से भाग कर दो तो आ जाएगा 53 यानी बराबर 55 अंश। कोण B का मान आ गया 55 अंश, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण B बराबर 55 अंश। ठीक, कोण B 55 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो कहा था प्रत्येक कोण की माप ज्ञात की, तो B आया, A बचा, C बचा, तो कोण A भी निकाल लो। तो कोण A बराबर कितना आएगा, कितना दे रखे हैं, 33 प्लस का कोण B, तो 33 प्लस कोण B का मान कितना है, 55, तो 55, तो इधर कर देते हैं कोण A बराबर 33 55, देखो 5 3 8, 5 3 8, कोण A बराबर आ गया 88। अब बचा कोण C, तो कोण C बराबर क्या है, कोण B माइनस 18।
तो ये आ जाएगा बी का मान कितना है 55 माइनस 18। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 5 में यानी 15 में 8 गए 7 और इधर बचे 4, 4 में गया बचे 3। तो कोण सी बराबर 18 अंश। तो कोण ए आ गया 88, बी आ गया 55 और सी आ गया 35। और यही इस सवाल के हो गए आंसर। अब अगला सवाल जो है 20वां, वो क्या करे, दिए गए चित्र में सिद्ध कीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 अंश। और ये चित्र दिए है। तो सबसे पहला काम है हमारा ये चित्र बना लेना और सिद्ध करना, जो लिख लिया। अब बचा हल करने को। तो हल में देखो हल करते हैं। हल करना बहुत ही आसान है। कैसे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो अंदर का कोण है ना ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, अंदर के कोण मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये बी है, ठीक। इसको बी ए ये माना, तो चलो इसको एक्स मानते हैं, एक्स। इसको वाई और इसको मान लेते हैं जेड, ठीक। तो एक बात ये ध्यान रखो, ये भाई जो होगा अंदर के कोणों का योग, यानी ये जो एक्स है वाई और जेड, इन सब का मिलकर के कितना होगा 180 के बराबर। तो यही हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी तो नाम है त्रिभुज का, नाम कुछ नहीं है तो हम चलो दे लेते हैं भाई। इसको ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी कह देते हैं, ठीक है ना। ए बी सी में ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 180 अंश, ठीक। इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब ये कर दिया इतना। अब क्या करूँ, अब यहाँ से अगर देखा जाए एक्स और ए मिलकर के कितना होगा 180 अंश। एक्स प्लस ए बराबर कितना होगा 180 अंश। अच्छा, कारण हम दे देते हैं एल पी। एल पी का मतलब लीनियर पेयर, यानी हिंदी में रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का जितने भी जहाँ भी बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ से हम मान किसका निकाल लें, एक्स का, क्योंकि एक्स समीकरण 1 में है तो एक्स का ही मान निकाल लो। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस का ए, ठीक। एक्स हो गया। अच्छा, अब इसमें इसी प्रकार से कर लो बी प्लस वाई, यानी यहाँ से हो जाएगा बी प्लस का वाई बराबर भी कितना होगा 180 अंश। कारण यही एल पी। तो यहाँ से समीकरण 1 में क्या वाई, तो वाई का मान निकालो। तो वाई बराबर आ जाएगा, ये इम्प्लाइज लगाते जाओ, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 180 माइनस का b। अब इसी प्रकार से c प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो यहाँ से z का मान निकाल लो। तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 180 माइनस का c, ठीक है। c इधर आएगा तो ये हो गया। अब ये जब आ गए, अब क्या करूँ, ये जो a यानी एक्स वाई जेड के मान है, इनको उठा करके समीकरण 1 में रख दो। अब देखो एक्स कामा वाई कामा जेड के मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। समीकरण 1 क्या है, ये एक्स है तो एक्स का मान ये निकल कर 180 माइनस ए, 180 माइनस ए प्लस वाई है। तो वाई का मान देखो कितना 180 माइनस बी प्लस जेड है, जेड का मान निकल कर आया 180 माइनस का सी और बराबर कितना 180 रख दिया। अब यहाँ से देखो 180 यानी ये जो 180 है इसको इधर भेज दो। चाहो तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना। अब ये ए बी सी इनको उधर भेज दो तो इधर बचेगा 180 और प्लस का ये 180 बराबर, पहले ए को भेजो इधर तो ए प्लस का, फिर बी भेजो तो बी प्लस की, फिर सी को भेजो तो सी बी प्लस का। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 बराबर 360। और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया
प्रूव्ड, हम लिख देते हैं प्रूव्ड। तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब जो 21वां सवाल है वो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ए बराबर 72 अंश, कोण बी तथा कोण सी के अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो कोण BOC का परिमाण ज्ञात के, परिमाण का मतलब है मान ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसा कहा है उसकी के अकॉर्डिंग पहले हम चित्र बना लेंगे। तो क्या कहा है, एक त्रिभुज ABC है, ABC है, तो ये हमने एक देख सकते हैं चित्र बना लिया। फिर क्या कहा है, कोण ए 72 अंश, नाम दे दो इसको A, इसको B, इसको C, ये 72 अंश है, तो 72 कर दिए भाई। फिर कह रहा है B तथा C के अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, C B का मान लेते हैं अंतः समद्विभाजक ये, और C का ये हो गया C का, ठीक। ये कहाँ मिल रहे, O पर। तो कह रहा है कोण BOC ज्ञात की, यानी कोण BOC ये ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें दी गई है। तो इसमें जो चीज़ें दी हैं वो हमने लिख लिया, जैसे कोण ए बराबर 72 अंश, कोण B व कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। और ज्ञात करना है कोण BOC, ये तो ज्ञात ही करना है। तो अब देखो, अब ये क्या कहा है, कोण B व C के समद्विभाजक का अर्थ होता है बराबर दो भागों में बांटने वाला, ठीक है ना। तो बिंदु O पर मिलते हैं, यानी जैसे अब हम क्या करें, इसको हल करें, तो हल करने के लिए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। BO कोण ABC यानी कोण B को समान दो भागों में बांट रही है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, तो इसको कोण 1 मान लेते हैं, कोण 1 ये भी होगा, ठीक। इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो कोण 2 ये भी होगा मान लिया। अब इतनी बात हमारी बन गई। तो अब क्या करते हैं, कोण ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश। कारण क्यों होगा, दे देते हैं ASPT, ठीक है, त्रिभुज का योग गुण, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब देखो कोण A कितना है 72, प्लस कोण B कितना है, कोण 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना, 2 कोण हो जाएंगे, तो 2 कोण 1 प्लस कोण C कितना है, 2 कोण 2 है, और बराबर कितना होगा 180 अंश। तो अब क्या करो, 72 को इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 180 माइनस का ये 72। तो इधर से क्या करो, 2 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा कोण 1 है ना, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 108। 2 को बटे में भेज दो, तो इधर आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 54, है ना। 2 से भाग जाएगा तो 54 आ जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 54 आ गया, तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अब क्या करो, अब ले लो त्रिभुज BOC, BOC में क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। तो 1 प्लस कोण 2 का मान कितना निकल कर आए, 54। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 54 प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। तो 54 को इधर भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा कोण BOC बराबर 180 माइनस का 54। तो ये आ जाएगा कोण BOC बराबर 180 में 54 घटा दो, तो ये बचेगा 126। और यही हमें ज्ञात करना था, जो कि आ गया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 22वां जो सवाल है वो कह रहा है दिए गए चित्र 11.20 में AE कोण CAD का अर्धक है तथा कोण B बराबर कोण C, तो सिद्ध कीजिए कि AE बराबर BC, यानी AE बराबर हमें AE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करते हैं भाई।
सवाल को सबसे पहले जो चीज़ दी गई वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, ए ई कोण सी ए डी का अर्धक है, जैसा कि इसमें कह दिया ना साफ साफ ऊपर। और फिर क्या, कोण बी बराबर कोण सी। तो अब हमारे ख्याल से कि जो दिया है लिखना तो बहुत ही आसान हो गया होगा। अब देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ई समांतर बी सी, वो भी दिया है, लिख दिया। अब करते हैं हल। ठीक है, हल हेडिंग डालें या उत्पत्ति, तो ये समझते हैं। तो अब देखो चित्र तो ये बनाया है, चित्र बना है, तो हम क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ ए ई सी ए डी का अर्धक, अर्धक का मतलब कि जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये इसको भी एक्स ही मान लेते हैं। ठीक, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोण ये और ये बराबर दिए ही गए हैं। ठीक है, तो पत्ती हम यही कर लेते हैं, बस लगा क्या देते हैं, सबसे पहले इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाए दे रहे हैं। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण प्रमेय से ये लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण प्रमेय से। अच्छा, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, बहिष्कोण प्रमेय होती है जैसे ये ए नहीं डी ए सी जो कोण है, ये एक बहिष्कोण है, इसका योग जो होगा कोण बी और कोण सी के बराबर होगा। ठीक, कह सकते हैं कोण डी ए सी, ये भूल से लिख गया, तो बराबर किसके होगा, कोण ये ए बी सी, यानी कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कोण डी ए सी ये क्या है, ये एक्स प्लस एक्स है ना, मिल करके डी ए सी एक्स प्लस एक्स तो है ना, एक्स प्लस एक्स बराबर कोण बी और कोण सी के क्या है, ये बराबर हैं। तो चाहें तो इनको हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण पी, ऐसा लिख दिया। और ये कारण दिखा देते हैं, चूंकि कोण बी बराबर कोण सी, ये कारण में हमने दिखा दिया, तो इसलिए 2x बराबर 2 कोण बी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कोण जो बी है अभी वो टार्च गिर गई थी, तो कोण बी बराबर एक्स। ठीक है ना, कोण बी बराबर एक्स आ गया। और ये जो है कोण बी और किसके बराबर, कोण सी के बराबर है, तो कोण सी भी लिख सकते हैं। अब देखो कोण बी बराबर कोण सी बराबर एक्स के आ गया, तो जब ये और ये कोण बराबर आ गए तो देखा जाए तो, या कोण एक्स और कोण सी बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये कैसे एकांतर कोण है, तो यहीं से कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं दिखा सकते हैं जो कि एकांतर व संगत कोण है। इसलिए देखो एक संगत कोण कौन होगा, ये बी और ये एक्स संगत, और ये एक्स और ये सी एकांतर कोण, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः ए ई समांतर बी सी, ए ई समांतर बी सी, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो जो कि हो गया प्रूव्ड। तो अब अगला नंबर देखो, अब देखते हैं सवाल नंबर 23वां क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे दिया है, ए बी समांतर सी डी, कुछ नहीं दिया। अब चित्र बना लेते हैं पहली बात, तो चित्र बन गया, बड़ा खतरनाक चित्र था। ठीक है, चित्र बन गया, अब हल करने की बारी है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, हल सीधे कर लेते हैं। एक बात देखो, हमें ये दिया है सी डी और ए बी जो है ना समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो उनके एकांतर कोण होते हैं बराबर। तो एकांतर कोण कौन कौन होंगे, एकांतर
के साथ साथ संगत कोण भी होते हैं बराबर। ठीक है, तो संगत कोण बराबर कर लेते हैं। संगत कोण बराबर कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें डी ई एफ की, ठीक है ना, ये कोण किसके बराबर होगा? ई ए बी के या बी ए ई के। तो हम लिख लेते हैं कोण बी ए ई बराबर, देखो बी ए ई इस तरीके से चले यहाँ से यहाँ तक, तो कोण बी ए बराबर ये और ये देखो ये रेखा, ये रेखा समांतर है, तो इनको ये रेखा काट रही, तो इस रेखा से जो कोण बन रहा है वो होगा डी ई एफ, कोण डी ई एफ। तो इनको बहुत आसानी से समझना होता है। डी ई एफ ये हो गया। तो देखो कोण बी ए बराबर क्या होगा? y+20, y+20 बराबर डी ई एफ का होगा 58। 20 को इधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा 58 माइनस का ये 20। ठीक है, 58 माइनस 20, तो ये y बराबर आ जाएगा 8 में 0 गया 8 और 5 में 2 गया 3, 38 आ गया। अब x ज्ञात करना है, तो x ऐसे ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है। तो x के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से एक रचना कर देते हैं, नाम दे देते हैं इस रेखा का पी क्यू। तो यहीं हम रचना डाले दे रहे भाई। रचना में हेडिंग क्या है? ए बी व सी डी के समांतर व सी डी के समांतर बिंदु, यहाँ चलो कोई बिंदु नहीं पता है तो चलो आर दे देते हैं, ठीक है ना। बिंदु आर से होती हुई एक रेखा पी क्यू खींची। ठीक, इतना कर दिया। अब देखो अगर हम बात करें कोण, ये जो पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या एक्स है। अब हम इतना कोण माने लेते हैं, ये ए और इतना कोण जो है ना इसको बी मान लेते हैं। तो देखो कोण ए बराबर क्या होगा? 20 के आ जाएगा। तो यहाँ से कोण ए बराबर आ जाएगा 20 और ये बी बराबर 22 आ जाएगा। क्योंकि ये क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और यदि रेखाएं समांतर होते हैं तो एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ से बी बराबर आ जाएगा 22, कारण हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक, तो अब x बराबर क्या है? a प्लस बी से मिलकर ही तो x बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर a प्लस का b। तो यहाँ से x बराबर a का मान है 20 और प्लस b का मान है 22, तो 22। तो यहाँ से x बराबर आ गया 42 और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देख लो भाई अगला नंबर। तो सवाल नंबर अब जो 24वां भी यही कह रहा है कि दिए गए चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल तो खैर इसमें कट गया है, ठीक है, नीचे है तो वो तो नहीं आया है ना। लेकिन ये चित्र है, चित्र ये है, तो चित्र बना लेते हैं सबसे पहला काम। तो चित्र बन गया है ना, चित्र ये बन गया। अब बचा है हल करने को। इसका मतलब है ए बी और ये डी एफ समांतर है, ठीक, और इधर से ए डी और एफ जी, यानी ये एफ जी ये समांतर है, ये मान के चलो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खास कुछ सवाल में नहीं दिया है, सवाल में केवल यही कहा है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए चित्र से, बस चित्र से कह दिया है। तो ये हमें मान के चलना है। जैसे ये एरो चिन्ह बना दिया तो इसी से हमें अनुमान लगा लेना है कि ये और ये और ये समांतर है ना, बस इतना है।
तो सबसे पहले हम क्या ध्यान दें, y और 125 मिलकर के क्या बनाएगा 180 अंश। तो y प्लस 125 बराबर 180 अंश। क्यों, LP का मतलब लीनियर पेयर यानी हिंदी में रैखिक युग्म होगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 55 अंश आ गया, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये जेट सी आकृति नज़र आ रही है, तो जहाँ भी जेट सी आकृति नज़र आए तो वो कोण होते हैं बराबर। ठीक, तो कोण अगर हम बात करें इसको CDE या CD या AD कुछ भी कह लो, तो हम CDE कह ले रहे हैं। ठीक, तो कोण CDE बराबर किसके होगा, BAC के, कोण BAC के। भाई देखो CDE बराबर कोण BAC, क्यों, कारण में दे देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तो CDE, कोण CDE बराबर आ जाएगा 65 अंश। ये 65 अंश दिए हैं। ठीक, कोण CDE बराबर आ गया। अब x का मान ज्ञात करना है, तो अब ये CDE जो है वो किसके बराबर होगा, इस कोण के। इसको नाम EFG कह लेते हैं। ठीक, कोण EFG बराबर होगा कोण CDE के। भाई देखो कोण CDE बराबर, यहाँ से ऐसा देखा जाए तो जेट सी आकृति नजर आ रही, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण EFG बराबर आ जाएगा कोण CD का मान 65 अंश निकल कर आया, तो 65 अंश ये हो गया। इनको बंद कर देना, जो कोण आए है ना, ये भी बंद कर लो। तो अब आ जाओ त्रिभुज EFG में। त्रिभुज EFG में कोण ये FEG ना लिख करके सीधे x लिखो, x ठीक है, प्लस कोण ये EFG, कोण EFG प्लस कोण FGE यानी y है, y बराबर कितना होगा, और ज्ञात कौन सा कोण करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 180 अंशों का कारण दे देना ASPT। तो अब देखो x का मान तो ज्ञात है ना, ये ज्ञात करना है, तो कोण x प्लस EFG। तो EFG निकल कर आया ये 65 अंश, तो रख दो 65 प्लस y का मान निकल कर आया ये 55 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से जोड़ लो भाई, x प्लस 5 5 10 की 0, 6 5 11 एक हासिल 12 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 120, तो ये x बराबर 60 अंश। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये बढ़िया सवाल था, अच्छा वीडियो था। तो इस वीडियो में इसी सवाल तक, आगे के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।